नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा टॉपिक चल रहा था समुद्र से निर्मित जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उनमें से कल हमने अपरदनात्मक को देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इसमें निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को, है ना। आज हम बात करेंगे इसकी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को। देखो क्या होता है, जब समुद्री तरंगे आगे पीछे होती हैं तो वो कई प्रकार के अपने साथ लाए गए अवसाद कंकड़ पत्थर को कहीं ना कहीं निक्षेप करती हैं। ठीक है, तो जिससे निक्षेपित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसमें देखो पहली कौन सी होती है। पहली क्या इसमें देख लेंगे कि हम लिखते चलेंगे पुलिन, जिसे इंग्लिश में बीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो बीच क्या होता है। बीच क्या होता है, समुद्र के किनारे पर जहां पर स्थलखंड और समुद्र आपस में मिलते हैं ना, है ना। तो वहां पर क्या होता है, समुद्री लहरें अपने साथ गाद कंकड़ पत्थर लाकर उनका निक्षेप करती रहती है, उनको इकट्ठा करती रहती है, जिससे एक ऐसी आकृति बन जाती है जो बहुत मंद ढाल वाली समुद्र की तरफ होती है। सही ना, इसका बहुत मंद ढाल समुद्र की तरफ होता है, उसी को हम बीच कहते हैं, पुलिन कहते हैं, है ना। तो इसको लिख लेंगे, समुद्र का ऐसा किनारा। आप लोग भी साथ साथ लिखते चलेंगे दोस्तों। समुद्र का ऐसा किनारा जो मलबे से, है ना, मलबे का मतलब कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, रेत, गाद, है ना, आदि से बना हो, आदि से बना हो। तो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, हम पुलिन कहते हैं। सही है। और दोस्तों ये अस्थाई स्थल रूप होते हैं, अस्थाई स्थल रूप होते हैं ये, और इन्हें बालू तट भी कहते हैं। सही ना, इन्हें बालू तट भी कहते हैं। सही ना। सही है, तो पहला ये कौन सा था हमारा, पुलिन। सही है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे की। और दोस्तों इसमें अगली आकृति होती है रोध या रोधिका, है ना। देखो रोध या फिर रोधिका, ठीक है, इंग्लिश में बार कहते हैं, है ना। देखो ये क्या होता है, सही है, इसको ध्यान से देखना है। जब कभी मान लेते हैं ये हमारा कोई स्थल रूप है, समुद्र तट का कोई भी ये किनारा है, इस प्रकार से, है ना। ये इस प्रकार से समुद्र तट का कोई किनारा है। तो इधर से जब समुद्री लहरें आएंगी तो वो इसके समानांतर, इस प्रकार से इसके लगभग इसके समानांतर ये एक आकृति का निर्माण करती है, जिसे हम रोधिका कहते हैं। ये हो जाएगी रोधिका, ठीक है ना। ये हो जाएगी दोस्तों रोधिका, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, ये अक्सर दोस्तों समुद्री पानी में डूबी रहती है। सही ना। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, जब समुद्री तरंगे, समुद्री तरंगे अवसादों का निक्षेप, अवसादों का निक्षेप स्थल रूप के समानांतर, है ना, स्थल के समानांतर करती है, करती है, जिससे कटक के रूप में, जिससे कटक नुमा आकृति बन जाती है ना। कटक नुमा आकृति का निर्माण, आकृति का निर्माण होता है। सही है, जिसे क्या कहते हैं, रोधिका कहते हैं। सही है, तो दोस्तों लिख लेंगे जिसे रोधिका कहते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे कि जिसे
रोधिका कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, रोधिका पानी में या जल में डूबी रहती है। रोधिका जल में डूबी रहती है या उच्च ज्वार के समय, या उच्च ज्वार के समय डूब जाती है ना, डूब जाती है। दोस्तों यही होती है रोधिका। अब देखो दोस्तों, रोध क्या होते हैं? रोध भी रोधिका का ही रूप होते हैं, सही ना। जो जल में डूब जाती है या उच्च ज्वार के समय जल में डूब जाती है वो रोधिका, जो जल में नहीं डूबती है उसे रोध कहते हैं। तो लिख लेंगे, जो जल में नहीं डूबती है ना, उसे रोध कहते हैं। सेम वही आकृति होती है, सिर्फ फर्क होता है जल में डूबने और न डूबने का, सही है। इसको देख लें, आगे बात करते हैं। अगली आकृति होती है दोस्तों स्पिट। देखो ये क्या होता है? से इंग्लिश में भी स्पिट कहते हैं। क्या होता है? जब किसी रोधिका का एक किनारा, से ना, रोधिका का एक किनारा तट से जुड़ा रहता है और दूसरा किनारा समुद्र की तरफ रहता है और वो तट के समानांतर समानांतर ना होकर क्षैतिज होता है, सही है। तो उसी को क्या कहते हैं? स्पिट कहते हैं। देखो बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा तट है ना, ये स्थल है, इधर सागर हो जाएगा। तो ये रोधिक स्पिट क्या होगा? इस प्रकार से होगा ये, है ना दोस्तों। इस प्रकार से जो आकृति का निर्माण होगा वो होगा स्पिट, है ना। तो ये है स्पिट। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर दोस्तों देखो, ये जल भरा होगा, है ना, ये सागर है, सागर समुद्र या महासागर जो भी लिखेंगे हम। तो इसको लिख लेंगे, जब रोधिका का एक किनारा स्थल से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है तथा दूसरा किनारा, तथा दूसरा किनारा सागर की तरफ, सागर की ओर या सागर की तरफ, है ना, होता है, सागर की ओर होता है। तब इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्पिट कहते हैं, सही है। लिख लेंगे, ये यह स्थल के समानांतर नहीं होता है, नहीं होता, सही ना दोस्तों। यही होता है स्पिट, सही है। और इसे भूजिवा भी कहते हैं, सही ना। इसे भूजिवा, भूजिवा भी कहते हैं, सही है दोस्तों। दूसरी इसके बाद में एक आकृति होती है हुक, है ना। इसको इंग्लिश में भी हुक कहते हैं। देखो क्या होता है इसमें दोस्तों, ऐसा होता है जब सागरीय तरंगे, सही ना, जब सागरीय तरंगे स्पीड पे या भूजीवा पर इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से अवसादों का निक्षेप करती हैं जिससे कि इसका ऊपरी भाग अंकुशनुमा हो जाता है ना, अंकुशनुमा हो जाता है और ये स्थल की तरफ हल्की सी मुड़ जाती है। देखने में ऐसा लगता है तो हुक हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं? हुक कहते हैं, सही है। तो अब ये क्या हो गया दोस्तों? जब ऊपर की तरफ मुड़ गया है तो ये हो गया है अब हुक, है ना। अब ये हो गया है दोस्तों हुक। तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे दोस्तों, जब सागरीय तरंगे, सागरीय तरंगे स्पिट को
स्पीड को स्थल की ओर स्थल की ओर मोड़ देती हैं, है ना, मोड़ देती हैं। या दोस्तों इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि जब सागरीय तरंगे अवसाद का निक्षेप स्पीड पर इस तरह से करती हैं कि वो सागर की तरफ मुड़ जाता है ना, सागर सॉरी स्थल की तरफ मोड़ देती हैं, जिसका अग्रभाग, है ना, आगे वाला भाग, जिसका अग्रभाग अंकुशनुमा हो जाता है, अंकुशनुमा हो जाता है ना, तब इसे हुक कहते हैं, तब इसे हुक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी देख लें, इसके बाद में और बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें अगली आकृति होती है मिश्रित हुक, ठीक है ना, तो कंबाइंड हुक, इंग्लिश में कंबाइंड हुक कहेंगे, हिंदी में मिश्रित हुक, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जब एक हुक में, है ना, इस प्रकार से एक हुक में जब कई सारे हुकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, है ना, फिर यहाँ भी हो जाएगा, मान लेते हैं कहीं भी हो सकता है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। तो जब एक हुक में कई हुकों का निर्माण हो जाता है तो उसी को मिश्रित हुक कहते हैं। तो लिख लेंगे कि जब किसी हुक में, जब किसी हुक में कई हुकों का, कई हुकों का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तब इसे मिश्रित हुक कहा जाता है ना, तब इसे मिश्रित हुक कहते हैं, है ना, तब इसे मिश्रित हुक कहते हैं। दोस्तों अगली आकृति होती है इसमें लूप, या इसे छल्ला भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में भी लूप कहेंगे इसे। तो देखो ये कैसा होता है, जब कभी क्या होता है दोस्तों, जब कभी हुक इतना मुड़ जाता है, इतना मुड़ जाता है, ये हुक का ये इतना मुड़ जाता है कि ये वापस स्थलखंड से जुड़ जाता है, इसको लूप कहते हैं, है ना। तो इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे दोस्तों इसको, कि जब कभी हुक इतना अधिक मुड़ जाता है, हुक इतना अधिक मुड़ जाता है, इतना अधिक मुड़ जाता है कि वह स्थल से मिल जाता है, वह स्थल से मिल जाता है, जिसे लूप कहते हैं या छल्ला कहते हैं, जिसे लूप या छल्ला कहते हैं, सही है। अगली आकृति होगी दोस्तों लैगून, है ना, इंग्लिश में इसे लैगून ही कहेंगे। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जल भर जाएगा, सही है ना, लूप और स्थल के मध्य यहाँ पर जल भर जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक झील का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, सॉरी जिसे क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। तो लिख लेंगे, जब लूप तथा स्थल के मध्य, स्थल के मध्य जल भर जाने से, जल भर जाने से झील का निर्माण हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है, इसी झील को
इसी झील को लैगून कहते हैं। लैगून कहते हैं। आगे लिख लेंगे कि लैगून खारे जल की झील होती है। झील होती है, सही ना। इसको भी देख लें दोस्तों और आगे बात करते हैं। दोस्तों अगली आकृति होती है टोम्बेलो। टोम्बेलो या टोम्बोलो है ना, इंग्लिश में से टोम्बोलो ही कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, ये स्थल है, ठीक है, यहाँ सागर में कोई द्वीप है। ये क्या है, द्वीप। अब स्पीड क्या है, इतनी आगे बढ़ गई है, ये स्पीड इतनी आगे बढ़ गई है कि वो इस द्वीप से जा मिली है ना। ये क्या है, स्पीड ये इतनी आगे बढ़ गई है जो इस द्वीप से जा मिली है, इसी को टोम्बेलो कहेंगे। ठीक है, जब स्पीड मुड़ जाती है हुक और स्थल से वापस मिल जाती है लूप, और जब किसी द्वीप से मिलती है जो सागर या महासागर में द्वीप स्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, टोम्बेलो कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जब स्पीड समुद्र में स्थित किसी द्वीप से, समुद्र में स्थित किसी द्वीप से मिल जाती है, मिल जाती है, तब इसे टोम्बोलो या टोम्बेलो है ना, टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है, या इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे तटीय भाग के निकट किसी द्वीप को स्थल से जोड़ने वाली रोधिका या स्पिट को टोम्बेलो कहते हैं। टोम्बेलो कहते हैं, सही ना। दोस्तों आज हमने बात की है समुद्र के निक्षेपात्मक स्थल रूपों की, सही है ना। तो समुद्र से जितने भी स्थल रूप बनते हैं वो अपरदनात्मक हो या निक्षेपात्मक हो, सबकी हमने डिटेल से अच्छे से बात कर ली है, सही है। तो मैं दोस्तों आपको समझाता हूँ, साथ साथ में लिखता भी चलता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आके सब कुछ लिख देते हैं, बाद में आते हैं और समझाते हैं। कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे मेन है पहले समझाना, फिर उसके बाद में आपको लिख के भी बताना। तो मैं ऐसे ही करता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो क्या होता है दोस्तों, इन टॉपिकों से सभी एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जरूर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, सबसे पहले मिलता रहे। और मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि अगर यूट्यूब उस पर नोटिफिकेशन नहीं देता है तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल को अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।